Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for online classes of physics grade 11. Dear students, today we are going to solve the numericals of chapter number 8 waves. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 यानी जो वेव्स का चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और उनको समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहले न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्वेश्चन है। इस पहले न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि फ़र्ज़ करें कोई टीवी स्टेशन जो है वो साउंड और वीडियो जो है वो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ में ट्रांसमिट कर रहा है। देखें, विजुअल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जो वीडियो की होती है और सोनिक फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो साउंड सिग्नल को प्रोमोट करती है, आगे ट्रांसमिट करती है या भेजती है। तो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ दिखाए गए हैं कि फ़र्ज़ करें अगर विजुअल फ्रीक्वेंसी F1 हो और सोनिक फ्रीक्वेंसी F2 हो। F1 500 मेगाहर्ट्ज़ है और F2 505 यानी 505 मेगाहर्ट्ज़। ये दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अगर ये दोनों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कितनी स्पीड से मूव करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये इतनी स्पीड के साथ मूव करती हैं, तो इन दो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए उनके रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स हमने फाइंड आउट करनी है कि अगर फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज़ होगी तो उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी, अगर फ्रीक्वेंसी 505 मेगाहर्ट्ज़ हो तो उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ के लिए हमने दोनों की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन यूजिंग वेव स्पीड फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, हम वेव की स्पीड का फार्मूला पढ़ चुके हैं कि c इज इक्वल टू एफ लैम्डा यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ इज इक्वल टू स्पीड। यहाँ पर स्पीड जो है वो c इसलिए लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जो टीवी वेव्स, रेडियो वेव्स जो होती हैं ये सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और उनकी स्पीड को c से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नाउ यू कैन सी दैट अगर c इज इक्वल टू एफ लैम्डा हो तो लैम्डा की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। लैम्डा विल बी इक्वल टू एफ को क्रॉस में डिवाइड कर दें c के नीचे, c बाय एफ। तो c की वैल्यू हमें पता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों फ्रीक्वेंसीज़ की अलग अलग वैल्यूज़ रखें तो हमारे पास अलग अलग लैम्डा निकल आएगा वेवलेंथ। फॉर F1 पहली फ्रीक्वेंसी के लिए लैम्डा 1 इज इक्वल टू c बाय F1 हो जाएगा। फॉर F2 सेकेंड फ्रीक्वेंसी के लिए लैम्डा 2 इज इक्वल टू c बाय F2। इसमें हमने F1 और F2 की वैल्यूज़ पुट करनी है। c की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 8। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय F1 पहली फ्रीक्वेंसी 500 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें ये आंसर आएगा 0.6 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 60 सेंटीमीटर। सिमिलरली लैम्डा 2 इज इक्वल टू c बाय F2। c की वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ F2 की वैल्यू आपने 500 के बजाय 505 पुट करनी है, सेकंड ये वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू गेट 0.59 मीटर्स और इसको 59 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। Okay, dear students, this was the first numerical. Please take the snapshot. Okay, now we proceed further for the next numerical, the second numerical number 2. इस न्यूमेरिकल में ये कहा गया है कि एक जगह से कितनी वेव्स गुजर रही हैं, 48 वेव्स किसी जगह से गुजर रही हैं। नंबर ऑफ वेव्स n 48 कितने टाइम में गुजर रही हैं, 1 मिनट। टाइम इज़ 1 मिनट और हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, इसको आपने सेकंड्स में लिखना है, 60 सेकंड्स। तो बताएं कि उस वेव की वेवलेंथ यानी लैम्डा जो है अगर 10 मीटर हो तो वेलोसिटी कितनी होगी। तीन वैल्यूज़ गिवन हैं।
हाउ मेनी वेव्स आर देयर, नंबर ऑफ वेव्स 48, किसी पॉइंट से 48 वेव्स गुजर रही हैं, कितने टाइम में, 60 सेकंड में। अगर उन वेव्स की वेव लेंथ 10 मीटर हो तो बताएं उस वेव की वेलोसिटी यानी स्पीड v कितनी होगी। सॉल्यूशन, यूजिंग वेलोसिटी ऑफ वेव फार्मूला, अगर आप वेव की वेलोसिटी वाला फार्मूला पुट करें, वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये पिछली स्लाइड में भी हमने किया, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये नॉर्मल वेव है, कोई पानी के ऊपर वेव है, रस्सी के ऊपर वेव है, और पिछले केस में हमने v की जगह पे c इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि c इज़ रिजर्व्ड फॉर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, वो लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए है, तो ये वाटर वेव्स हो सकती हैं। v is equal to f lambda, the product of frequency and wavelength is speed. We know that frequency is equal to, frequency का फार्मूला है number of waves divided by time, total number of waves जिसको n कहते हैं और उसको time के साथ डिवाइड करें तो n by t वो frequency कहलाती है। frequency is the number of waves divided by time, number of waves n जो है n डिवाइड बाई टी, इस पूरी इन दो वैल्यूज़ को यानी फ्रीक्वेंसी की इस वैल्यू को n बाई टी को हम 1 में पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू f की जगह पर n बाई टी और साथ लैम्डा। अब देखें ये तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, n 48 है, लैम्डा 10 मीटर, टाइम 60 सेकंड, तो इन तीनों की वैल्यूज़ को जिस वक्त हम पुट करेंगे n 48, लैम्डा 10, टाइम 60, इसको जिस वक्त आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास उस वेव की स्पीड आ जाएगी 8 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी इसी से ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि एक जगह से कितनी वेव्स गुजर रही हैं, 500। ऊपर वाले केस में 48 है लेकिन यहाँ पर 500 वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स यानी n 500, कितने टाइम में गुजर रही हैं, 10 सेकेंड्स। एक जगह से 10 सेकेंड में 500 वेव्स गुजर रही हैं, तो n बाई टी को आप यूज़ करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे किया है, और उस वेव की स्पीड गिवन है 3.5 मीटर पर सेकेंड, तो बताएं उस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 2 की तरह है। देखें 2 में हमें वेवलेंथ गिवन थी, हमने स्पीड निकालनी थी, यहाँ पर स्पीड गिवन है, वेवलेंथ निकालनी है, फार्मूला वही यूज होगा। क्लियर? सॉल्यूशन, वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और f किसके इक्वल है, n बाई टी, तो f की जगह पर n बाई टी पुट करें तो v इज इक्वल टू n लेमडा बाई टी। अब हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, लेमडा को यहाँ पे छोड़ें, n मल्टीप्लाई हो रहा है लेमडा के साथ, तो क्रॉस में जाकर v के नीचे n डिवाइड हो जाएगा और t क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाय n। v है 3.5, टाइम है 10 और नंबर ऑफ वेव्स हैं 500। व्हेन यू सॉल्व इट आपके पास ये आंसर आएगा 0.07 मीटर, और अगर इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करें तो 7 सेंटीमीटर्स। Okay, dear students, these were question number 2 and 3. If you want to take the snapshot, please take it now. Okay, now we proceed further for question number 4. Question number 4 is about the stationary waves or standing waves in a string. यानी ये जिस वक्त रस्सी के अंदर लूप्स बनते हैं, स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो ये क्वेश्चन उसके बारे में है। क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक तार है, ये एक स्ट्रेट लाइन जो दिखाई जा रही है ये तार है, और इसकी लेंथ कितनी है, 1.3 मीटर। 1.3 मीटर लॉन्ग एक वायर है, यानी लेंथ ऑफ द वायर इज़ 1.3। उसके अंदर 4 नोड्स हैं। नोड्स के बारे में हम जानते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 होता है वो नोड, एक नोड यहाँ पे है, एक नोड ये है, एक नोड, तीसरा नोड ये वाला हुआ और चौथा नोड ये वाला हुआ। अब अगर आप गौर करें तो वो कह रहा है कि ये स्टैंडिंग वेव्स इस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं कि उनमें नोड्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 4 नोड्स उस वक्त बनते हैं जब लूप्स कितने बनेंगे, यानी दायरे कितने बनेंगे, 3, पहला लूप, दूसरा लूप और तीसरा लूप। तो पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड और ये चौथा नोड। तो वो कह रहा है कि अगर 4 नोड्स हमारे पास हों तो
बताएं वेवलेंथ और स्पीड कितनी होगी अगर इस वेव स्टेशनरी वेव्स की फ्रीक्वेंसी हो 500 हर्ट्ज़। ठीक है, तो दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक इसकी वेवलेंथ और दूसरा इसकी स्पीड। पहले पार्ट का सोल्यूशन देखें। 4 नोड्स आर फॉर्म्ड व्हेन 3 लूप्स आर प्रेजेंट। 4 नोड्स उस वक्त बनते हैं जब लूप्स हमारे पास कितने हों, 3। आप देख सकते हैं एक नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा और ये चौथा नोड। अब 4 नोड्स को अगर आप इस तरह बनाएं कि ये पहला लूप बनेगा, ये दूसरा लूप बनेगा, ये तीसरा, तो 4 नोड्स उस वक्त बनते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स कितने हों, 3, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है। और अब देखें वेवलेंथ का जहां तक ताल्लुक है, तो वेवलेंथ का मतलब है, वेवलेंथ वो डिस्टेंस होता है जिसमें एक क्रेस्ट और एक ट्रफ आता है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, एक लैम्डा। और आगे देखें, आगे सिंगल लूप है, यानी अगली वेव का क्रेस्ट है लेकिन इसका आगे ट्रफ नहीं है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये आधा लैम्डा हो जाएगा, यानी आधे लैम्डा को लैम्डा बाई 2 कहते हैं। तो जो यहाँ से यहाँ तक सारी की सारी पूरी लेंथ है उसमें कितनी लैम्डा आ रही हैं, उसमें एक पूरी लैम्डा और एक आधी लैम्डा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ और लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 ये आपस में इक्वल हैं। तो देखें 4 नोड्स आर फॉर्म्ड व्हेन 3 लूप्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द फिगर। इस फिगर से देखकर ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो पूरी लेंथ है इस स्ट्रिंग की या इस तार की पूरी लेंथ जिसे हम L कहते हैं, उसमें कितने लैम्डा आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये एक पूरा लैम्डा और आगे फिर आधा लैम्डा। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, 2 लूप्स की जो लेंथ होती है वो एक लैम्डा के बराबर है। यहाँ से इन 2 लूप्स के लिए एक लैम्डा आ जाएगा और आगे सिंगल लूप है तो जाहिर है सिंगल लूप्स के लिए फिर आधा लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल हो जाएगा। ये देखें लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल। अगर आप इसको सॉल्व करें, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 ये इक्वल है 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल। अब इससे लैम्डा निकालें, 2 डिवाइड हो रहा है, क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर क्रॉस में आके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L बाई 3। ये हुआ 2, लेंथ गिवन है 1.3, ये देखें ऊपर लेंथ गिवन है और नीचे फार्मूले का ये 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 होल डिवाइडेड बाय 3। अगर आप इसको सॉल्व करें यू गेट 0.866 मीटर्स। तो आपने वेवलेंथ फाइंड आउट कर ली है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि आप इस वेव की जो है वो स्पीड निकालें। वेवलेंथ हमने फाइंड आउट कर ली है, फ्रीक्वेंसी इसने दी हुई है, तो क्या हम स्पीड फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते? हम स्पीड फार्मूला यूज़ करेंगे तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव। तो f फ्रीक्वेंसी इसने दी हुई है 500, लैम्डा अभी हमने फाइंड आउट किया है 0.866। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यू गेट द आंसर 433 मीटर पर सेकेंड। 433 मीटर पर सेकेंड इस वेव की स्पीड होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है या गिटार की जो है वो एक फाइबर है, तार है, उसको खींचा जाता है, यानी उसमें टेंशन प्रोड्यूस की जाती है 400 न्यूटन की टेंशन, और उस तार का टोटल मास कितना है 300 ग्राम्स। अगर ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 0.3 किलोग्राम। उस तार की टोटल लेंथ कितनी है, लेंथ उस तार की है 0.6 मीटर। आप गिटार की तार को कंसिडर करें कि गिटार की जो तार है उसकी टोटल लेंथ 1.6 है। उस तार का अगर आप मैस निकालें तो 300 ग्राम उसका मैस आता है, और उस तार के ऊपर 400 न्यूटन फोर्स लगाकर उसमें टेंशन प्रोड्यूस की जा रही है। तो टेंशन, मैस और लेंथ ये 3 चीज़ें गिवन हैं। जब उस वायर को प्लग किया जाता है, छेड़ा जाता है, या उस गिटार की तार को बजाया जाता है तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो म्यूज़िक वगैरह, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती है 40 हर्ट्ज़, 40 हर्ट्ज़। तो ये 4 क्वांटिटीज़ गिवन हैं। तो अगर ये 4 क्वांटिटीज़ को यूज़ किया जाए तो बताएं उस साउंड की वेवलेंथ कितनी आएगी। ठीक है,
तो ये देखें, इन्हीं वैल्यूज़ को हम आगे यूज़ करेंगे। नाउ सॉल्यूशन यूजिंग वेव स्पीड फार्मूला। वेव की स्पीड का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू टी एल डिवाइडेड बाय m होल अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू टू प्लीज़ कंसल्ट योर रिस्पेक्टिव स्लाइड। इसके ऊपर हम जो स्लाइड कर चुके हैं, वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, ठीक है, वो टेंशन, लेंथ और मैस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें टी टेंशन है, लेंथ जो है वो एल है और मैस जो है इसमें एम है। अब देखें, टेंशन गिवन है कि उस रस्सी के अंदर टेंशन कितनी है 400 न्यूटन, उस तार की लेंथ कितनी है 1.6 मीटर्स और उस तार का मैस कितना है, ये जो मैस है 300 ग्राम्स गिवन है। अगर आप उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें, क्योंकि मैस का स्टैंडर्ड ग्राम नहीं होता, किलोग्राम होता है, तो ये आपके पास 0.3 किलोग्राम आ जाता है। जब आप इसको सॉल्व करें, उसका स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास वेव की स्पीड आ जाएगी 46.2 मीटर पर सेकंड। तो ये तो वेव की स्पीड है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वेवलेंथ चाहिए। तो अगेन यूजिंग द फ्रीक्वेंसी और स्पीड फार्मूला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ। वेलोसिटी हमारे पास ये है 46.2 और फ्रीक्वेंसी इसने गिवन है, इस फ्रीक्वेंसी इसने दी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें देखें डेटा में, फ्रीक्वेंसी उसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज़ हो, तो फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू इसमें पुट करें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 40 हर्ट्ज़, तो 46.20 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1.15 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। आप काइंडली आप इस फार्मूले को एक मरतबा वेरीफाई कर लें। ये हमने स्पीड ऑफ द वेव फार्मूला हमने स्ट्रिंग के लिए, साउंड के लिए, इन चीज़ों के लिए हमने इसको डिस्कस किया था। आप इस फार्मूले को काइंडली देख लें। इसमें टी टेंशन है, लेंथ एल है और मैस एम है, और ये फार्मूला अंडर रूट में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ज़रा देख लें। इसको मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान अल्फाज में इसको मैं आपको समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 6 में दो गैसेस का जिक्र है। ये बात तो हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो गैसेस की डेंसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस है और हीलियम दूसरी गैस है, यानी दो गैसों के अंदर से साउंड को गुजारा गया। तो हाइड्रोजन में साउंड की स्पीड कुछ और होती है, हीलियम में कुछ और होती है। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के मुकाबले में उसकी डेंसिटी कम होती है। हाइड्रोजन की डेंसिटी हीलियम के मुकाबले में 4 टाइम्स कम होती है, यानी उसका क्वार्टर होती है। डेंसिटी का फ़र्क है। अगर आप याद करें, हमने कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डेंसिटी और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये क्वेश्चन उसी डेंसिटी के हवाले से है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास यानी MH, मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन वो है 2 ग्राम्स। अब ग्राम को हमने चेंज करना है किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा 0.002 किलोग्राम। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो हमने पढ़ा था, लैप्लेस ने जिसका कंसेप्ट यूज़ किया था गेमा, अगर आप इसको याद करें, ये इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट हम कहते हैं। ये असल में रेशो होती है Cp और Cv की रेशो। तो हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.4 है। इसी तरीके से हीलियम का मोलर मास यानी MHE, HE फॉर हीलियम, हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम है, ठीक है। ये देखें, हाइड्रोजन का 2 ग्राम है और हीलियम का 4 ग्राम है। 4 ग्राम को भी अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करें 0.004 किलोग्राम हो जाएगा। और हीलियम के लिए इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट गेमा फॉर HE, HE हीलियम के लिए है। टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर हीलियम यानी गेमा HE वो 1.4 नहीं है बल्कि 1.66 है। अगर ये दो वैल्यूज़ गिवन हैं तो आप इन दोनों जो है वैल्यूज़ को यूज़ करके स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन के लिए भी निकालें और हीलियम के लिए भी निकालें, फिर उनकी रेशो लें। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, रेशो ऑफ साउंड स्पीड्स फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करेंगे, फिर उनकी रेशो लेंगे।
तो सॉल्यूशन देखें, यूजिंग स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला फॉर गैसेस। गैसेस के लिए हमने साउंड स्पीड का फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू गेमा आर टी डिवाइडेड बाय m होल अंडर रूट। क्लियर? ये फार्मूला काइंडली आप इसको वेरीफाई कर लें। इसमें ये जो R है जिसे गैस कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू 8334 जूल्स पर केल्विन होती है और टेम्परेचर 273 केल्विन। 273 केल्विन असल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों में से साउंड को गुजारा जाए तो उनकी जो स्पीड है उसकी आप रेशो निकालें। तो टेम्परेचर इसने बता दिया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जाहिर है फिजिक्स की कैलकुलेशंस में हम सेंटीग्रेड तो यूज़ नहीं करते, स्टैंडर्ड हम टेम्परेचर किसको यूज़ करते हैं? केल्विन। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के इक्वल होती है। तो आप इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 कंसिडर करें तो T की वैल्यू ये आ जाएगी, R की वैल्यू ये आ जाएगी। गेमा जो है वो दोनों गैसेस के लिए अलग है, हाइड्रोजन का गेमा ये यूज़ करेंगे, हीलियम के लिए 1.66 यूज़ करेंगे, और उसके अलावा मैस जो है वो हाइड्रोजन के लिए ये हम यूज़ करेंगे, हीलियम के लिए ये यूज़ करेंगे। ठीक है, फार्मूले में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर और यहाँ पर गिवन हैं। तो चलें हम इसको अभी आगे सॉल्व करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, पहले केस में हाइड्रोजन को कंसिडर करते हैं। फॉर हाइड्रोजन फार्मूला वही है VH, V वेलोसिटी और H फॉर हाइड्रोजन। सिमिलरली हीलियम के लिए मैंने यहाँ पे HE लिख दिया है, VHE। तो हाइड्रोजन वाले केस में वेलोसिटी अगर आप कैलकुलेट करें, ये है गेमा, ये है R, ये है टेम्परेचर और ये है मोलर मास। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सॉल्व करें तो फाइनली आपके पास कुछ आंसर आएगा। ये मैंने आपके लिए होमवर्क रखा हुआ है कि आपने इसको खुद सॉल्व करना है। इन 3 क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाल लें। ठीक है। सिमिलरली फॉर हीलियम, हीलियम के लिए भी V इज इक्वल टू गेमा आर टी डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखें, हाइड्रोजन के लिए गेमा डिफरेंट है, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.4 है, जबकि हीलियम के लिए 1.6। हाइड्रोजन के लिए मोलर मास 0.002 है और हीलियम के लिए 0.004 है। R और T दोनों के लिए सेम है। आप काइंडली इसको भी सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व करें, इन दोनों का जो आंसर आएगा, फिर नाउ टेकिंग द रेशो, इन दोनों की आप लोग रेशो ले लें। जब रेशो लेंगे तो इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से जिस वक्त आप डिवाइड करेंगे, VHE डिवाइडेड बाय VH, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, इन दोनों की ये जो वेलोसिटीज आएंगी आप उनकी रेशो ले लें तो ये आपके पास 0.77 आनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, this was question number 6, so we are running out of time, so please make it the part of your assignment। इसको अपने presentation paper के ऊपर भी लिखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे question number 7 से स्टार्ट लेंगे। थैंक यू वेरी मच।